नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ नाज़रीन गिरामी, उससे पहले आप लोगों की जो अमानतें पहुँच रही हैं हम तक, हक़दारों तक पहुँचाने की अलग अलग बस्तियों में जो काम हो रहे हैं उसके लगातार तस्वीरों का, वहाँ से वीडियोस का और उस बस्ती की तफसीलात के आने का सिलसिला जारी है। और ये बस्ती को देख कर के आप वाकई में खुश होंगे। इन बस्ती वालों ने लगभग 70 सालों के बाद पहली बार अजान सुनी है। यहाँ घास फूस की एक मस्जिद बनाई गई यहाँ के कुछ लोगों की वजह से, और फिर जिस दिन पहली नमाज हुई उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के आसपास के बस्ती वालों को, लोगों को जमा करके ये राशन की भी तकसीम हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने अरसा बीत गया होगा इन बस्ती वालों के कानों में अजान नहीं गूंजी थी, मस्जिद नहीं थी। कुछ अहले खैर हजरात ने मस्जिद बनाई और जिस दिन इसकी इफ्तिताह था, आगाज़ था, उसी दिन जो है वहाँ के ख़वातीन को, लोगों को जो ज़रूरतमंद भी हैं, आप अंदाज़ा लगाएं इतने लंबे अरसे तक जो है यहाँ पर अगर मस्जिद नहीं बनी है तो किस कदर जो है ज़रूरतमंद लोग थे। वो मस्जिद बनी भी है तो मजबूत मस्जिद नहीं है। तो ऐसे जो है हमारी टीम वहाँ पर जो काम करती है उसकी तफसीलात हमें फ़राहम की गई। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है राशन की तकसीम हुई है। और ये सब आपकी अमानतें इन बस्तियों के रास्तों को और इन तमाम ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम किस कदर जो है बड़ा तंग ज़मीन पर हो रहा है और किस कदर मशक्क़तों भरा काम हो रहा है इस जगह पर। बहरकैफ हम टीम के लिए भी दुआ करेंगे और यहाँ पर बाकायदा बहुत बड़ा, चूँकि मस्जिद का आगाज़ भी था, आप लोगों के लिए दुआएँ भी हुई हैं इस मौके पर। मैं इंशाअल्लाह अगले प्राइम टाइम में उसको सुनाने की कोशिश करूँगा। ऐसी बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ हमें पहुँचना है, लिहाजा आप अपने इमदाद को, जिन्होंने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है, हमारे नाज़रीन लोग बहुत बड़ी तादाद ने नहीं लिया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप भी इन बस्तियों तक पहुँचने में हमारा ताउन करें। नीचे व्हाट्सअप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको तफसीलात फ़राहम कर दी जाएंगी। आपके लिए जो दुआएँ इस बस्ती में हुई हैं इंशाअल्लाह जो है बहरकैफ आप सुन लीजिएगा, इसमें आप लोग भी आमीन कहें, इंशाअल्लाह फिर मज़ीद तफसीलात पेश की जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज यकम रमज़ान मुबारक सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से हमारे इस गरीब इलाके में, पहाड़ी इलाके में रमज़ान के लिए जो राशन तकसीम किया जा रहा है उसके लिए हमारी माएँ, बहनें, हमारे जवान, बुज़ुर्ग, बच्चे आज सब यहाँ शरीक हैं। और इत्तेफाकन आज इस बस्ती में एक मस्जिद की तामीर का काम भी मुकम्मल हुआ और आज से वहाँ नमाज भी, तरावी भी शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। ये पूरी बस्ती इन तमाम माविनीन के लिए, सीधी बात फाउंडेशन के माविनीन और सामीन और नाज़रीन, इन सब के लिए इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं और दुआ करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ये रोज़दार रहेंगे और इनकी दुआओं के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम माविनीन के घर बार में, कारोबार में, रोज़गार में बरकत नसीब फरमाए, इनके रोज़े कबूल फरमाए, इनकी इबादत कबूल फरमाए, अल्लाह इनके सदक़ात कबूल फरमाए और अल्लाह अपनी ताईद और तौफ़ीक से नवाजे, जज़ा खैर दे अल्लाह तबारक व ताला। सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी और उनके माविनीन को, जिनकी मेहनतों के नतीजे में हमारी रियासत के गाँव, देहातों और पहाड़ों में ये राशन तकसीम होता है, सर्दियों में कंबल तकसीम होते हैं, अल्लाह तबारक ताला इन सब को बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ख़बरें क्या हैं? ये तो दिल जलाने वाली बातें हैं। अब देखिए, बेंगलुरु में एक मामला पेश आया। अब उसको नेशनल मीडिया, कन्नड़ा मीडिया अलग पे अंदर में पेश आ रहा है। ये जो मामला पेश आया है ये बेंगलुरु के एक इलाके में पेश आया, जिसमें कुछ नौजवान हलसूर गेट पुलिस थाना हुदूद में पेश आया हुआ है। कुछ नौजवान एक दुकान में घुसते हैं, उससे उस मौके पर
बड़े आवाज में चलाए जा रहे म्यूजिक पर एतराज जताते हैं। कल संडे नाइट की ये बात है। मोबाइल सर्विस शॉप वाला उन नौजवानों से भिड़ जाता है और फिर नौजवान उसको जो है हमला कर देते हैं और इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब जिस तरह से मामला दर्ज किया गया है उसी मामले के तहत न्यूज़ को सुनाना चाहिए, इसलिए कि अटैकर्स में हिंदू नौजवान भी है, मुस्लिम नौजवान भी है। अब ये जो शिकायतनामा पुलिस थाने में दाखिल किया गया है कन्नड़ा में, इसको गौर से पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आता है कि इसमें कहीं भी अजान के मौके पर हनुमान चालीसा बड़ी आवाज में चलाए जाने का जिक्र नहीं है। खुद शिकायत करने वाले ने यह वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मेरी दुकान में, जिसका नाम है श्री कृष्णा मोबाइल सर्विस शॉप, वहाँ पर बड़ी आवाज़ में लाउड स्पीकर में म्यूज़िक चलाने की वजह से कुछ नौजवान आए, एतराज़ जताए और हमलावरों का नाम लिखा, शिकायत दर्ज की। लेकिन इसको दूसरा रुख दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। माहौल में जो इस वक्त नफरत भड़काने की कोशिशें हो रही हैं। जो नौजवानों ने कानून को हाथ में लेकर इस नौजवान पर हमला किया, वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अगर आपको किसी के लाउड स्पीकर से, किसी के बड़े आवाज़ से तकलीफ़ हो रही है तो आप उसको शिकायत करके खामोश करा सकते हैं, या फिर मुताल्लिका सरकारी अफसरान से उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप कानून हाथ में लेकर के उस नौजवान पर हमला नहीं कर सकते। ये गलती है और इस गलती को मान करके जाना पड़ेगा। इन नौजवानों का दिफा नहीं करना है। लेकिन इस मामले को नफरत का माहौल कैसा बनाया जाता है, कुछ कन्नड़ा अखबारात, कन्नड़ा न्यूज़ देख रहे होंगे। यहाँ तक कि अब जो है नेशनल मीडिया भी इसको लेकर के हनुमान चालीसा बड़ी आवाज़ में चलाने की वजह से एक हिंदू के जो है दुकानदार पर मुस्लिम नौजवानों ने हमला किया, ये बताया जा रहा है। जबकि हमलावरों की जो लिस्ट इस वक्त पुलिस की जानिब से आई हुई है, मैं उसके नाम आपके सामने पेश करता हूँ। एक और देखिए, इसमें देखिए, इसमें सुलेमान नाम है, शहनवाज है, रोहित है और इसके अलावा दानिश है, तरुणा है। हमलावरों में दोनों मजहब के लोग शामिल हैं और उसके लाउड स्पीकर की आवाज़ से सबको तकलीफ हो रही थी। लेकिन इस मामले को किस तरह से जो है इस वक्त हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है रमज़ान के महीने में, आप अंदाज़ा लगाएं। इस वजह से ये जो इस वक्त नेशनल मीडिया दिखा रहा है झूठ की हनुमान चालीसा बड़ी आवाज़ में सुनने की वजह से, दुकान में चलाने की वजह से मुसलमानों ने हमला किया, ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि अजान के मौके पर बड़े आवाज़ में हनुमान चालीसा चला रहा था या जो है म्यूज़िक का साउंड बहुत बड़ा किया हुआ था, इस वजह से हमला किया, ये भी गलत है। हाँ, दुकान में बड़ी आवाज़ से लाउड स्पीकर के ज़रिए से तमाम लोगों को तकलीफदा बनने वाली आवाज़ के साथ ये सुनाई जा रही थी, जिस पर यहाँ के मुकीम लोगों ने एतराज़ जताया कि आपकी इस बड़े आवाज़ की वजह से तकलीफ़ हो रही है, साउंड को कम करो। वो शख्स माना नहीं। फिर उसके बाद इन नौजवानों ने जो है उस पर, चूँकि लफ्ज़ी झड़प आगे बढ़ गई, गाली हो गई और मैं तू हो गई, तो ये हमले दोनों जानिब से हुए हैं, इधर से भी हुए हैं, उधर से भी। लेकिन ये मामला कुछ और ही जो है हालात में पेश करने की कोशिश। बहरकैफ इस वक्त जो है 3 लोगों को हलसूर गेट पुलिस थाने के अफसरान ने गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जो इस वक्त खाते हैं उनको ढूंढने की कोशिश हो रही है। कल रात में पेश आया हुआ मामला है। इस सिलसिले में गलत तफसीलात फराहम करने की कोशिशें हो रही हैं, इस पर यकीन ना करें। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और आपके सामने जो है इस वक्त ख़बर रखता हूँ। जैसे ही आम इंतखाबात का दौरा शुरू हो चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं, अब तो तारीख़ का ऐलान भी हो चुका है और बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है कि 400 के पार इस मरतबा उनको जो है सीटें मिलेंगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो ख़ुद देख लें कि इस वक्त हर शख्स बीजेपी से जो है बेजार आ चुका है। ख़वातीन, मर्द, हर शख्स बेजार आ चुका है। और ख़वातीन इस वक्त क्या कह रही हैं आप ख़ुद सुन लें कि हम जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। शाही आबाद, गाज़ियाबाद, जो प्रहलादगढ़ी और वसुंधरा नामी इलाके के हैं, वहाँ की आवाम में और ख़वातीन ने क्या कहा है आप खुद अंदाज़ा लगा लें।
ये बोल रहा हूँ भैया 3 दिन हो गए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक राशन नहीं मिला। बच्चे छोड़ के आए, घर का काम छोड़ के आए। इस बार ना मोदी को वोट नहीं देंगे हम लोग, मोदी को वोट नहीं देना है। काम छूट रहा है। अगर ऐसा रहा तो पता हम नहीं चाहिए सरकार आने परेशानी। मशीन नहीं चल रही, क्या फायदा ऐसी मशीन लगाने का? इतनी परेशानी होगी, परेशान हो रही है। एक एक कार्ड पर आता है, अगर चल भी रही है तो 20 मिनट 25 मिनट लग रहा है इसमें। अगर ऐसा रहा तो सरकार को कोई भी वोट नहीं देगा इस बार। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 600 दिनों से टीचर्स के उम्मीदवार एहतिजाज कर रहे थे यूपी में इको गार्डन के करीब। चूंकि कल से इंतखाबात का ऐलान, तारीख का ऐलान हो चुका है और अब कवानीन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे हालात में गुज़िश्ता 600 दिनों से एहतिजाज कर रहे हैं ये नौजवान, ये टीचर्स कैंडिडेट जो 6,900 बल्कि 69,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन स्कैम केस जो आया है, लगातार हिताब जो है उन्होंने अपने एहतिजाज को ख़त्म किया। जाहिर सी बात है 600 दिनों तक लगातार एहतिजाज करना नाज़रीन गिरामी कोई मामूली बात नहीं। इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद सब लोगों ने जो है अपने एहतिजाज को ख़त्म करके वापस लौट रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब इलेक्शन कमीशन जो इन तमाम चीज़ों पर निगरानी रखेगा और अब किसी तरह के एहतिजाज, जलसा व जुलूस करना, लोगों को जोड़ना, ये सब जो है अब गैर कानूनी माना जाएगा। सारी कुछ जो है चीज़ें अब इजाज़त के साथ ही होंगी। ऐसी सूरत में जो है इस मौके पर इन पुलिस को आपस में जो है मिलते हुए और रोते हुए भी देखा गया है। 600 दिनों से लगातार एहतिजाज कर रहे हैं लेकिन इनको जो है इंसाफ नहीं मिला है। फिर भी बीजेपी हुकूमत को इस बात की उम्मीद है कि ये लोग इसको वोट देंगे। किसान परेशान, पढ़ा लिखा तबका परेशान, मजदूर तबका परेशान। कौन सा ऐसा शोबा है जिस शोबे को बीजेपी ने और मरकज़ी हुकूमत ने परेशान नहीं किया है? लेकिन अपनी ही पीठ थपथपाते हुए गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों को तकलीफ़ देते हुए फिर भी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर दिखा दिखा करके जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए इस जो है तस्वीरों को, इस वीडियोस को इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, 30,000 से ज़ायद मासूम फ़िलिस्तीनियों के कत्ल का, कातिलों का सपोर्ट करने की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी करने वाले जालिम दहशतगर्द दरिंदों का सपोर्ट करने वाला मिस्र, उसको अब यूरोपियन यूनियन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने $8.1 बिलियन का पैकेज देने का ऐलान किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसराइल ने जो कत्लेआम किया, उस कत्लेआम पर खामोश रहने और जालिम दहशतगर्द इसराइल को सपोर्ट करने, अपने भाइयों के कत्लेआम में उसको यूरोपियन यूनियन इस वक्त $8.1 बिलियन के फंडिंग पैकेज दे रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉर्डन और इजिप्ट जो है वो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मुनाफिक मुल्क हैं। उन पर और यहाँ के हुक्मरानों पर किस कदर कैसे अजाब आएगा ये कहा नहीं जा सकता। शिफा हॉस्पिटल के आसपास आज दहशतगर्द इसराइली दरिंदों के टैंक जो है वो जमा हो चुके हैं बहुत बड़े पैमाने पर।
कुछ तस्वीरें निकल कर के आई कि कल रात में जबरन यहाँ पर जो शिफा हॉस्पिटल के आसपास में बेघर लोग थे उनको निकाला जा रहा है, उनको वापस वहाँ से खाली किया जा रहा है। तो क्या एक बार फिर मासूम बच्चों को जो शिफा हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जो ख़वातीन ज़ेर इलाज हैं, जो मर्द हजरात माजूर ज़ेर इलाज हैं, क्या उन पर बमबारी करने का इरादा है? ये कहते हुए इस मर्तबा फिर से जो इस वक्त शिफा हॉस्पिटल के आसपास में बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त जो बख्तरबंद गाड़ियों को और दीगर जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदे हैवान खिंजीरी कुत्ते जो इस वक्त आ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। लोगों को खाली भी करवा रहा है जो आसपास में हैं और चारों तरफ से शिफा हॉस्पिटल को घेरे हुए है, जहां पर मासूम बच्चों की इस वक्त जो है तीमारदारी हो रही है। और हॉस्पिटल के अंदर का आप मंजर देखेंगे तो आप हैरान और शर्तर हम सोच रहे हैं कौन सी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। 2024 जैसे तरक्की याफ्ता दौर में भी क्या इस तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिलेंगी कि इलाज कराने के लिए आपके पास यहां पर बेड भी मौजूद नहीं है, जमीन पर रखकर इलाज करवाना पड़ता है। हालात इस कदर भयानक हो चुके हैं कि जिसको बयां करने को ना अल्फाज बाकी रहे और ना कुछ। लेकिन इसके बावजूद जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू इस वक्त लगातार रफ़ा बॉर्डर पर ज़मीनी कार्रवाई करने के लिए बार बार जो है इस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया की वार्निंग के बावजूद ये दरिंदा इस वक्त जो रफ़ा बॉर्डर पर हमला करने को तैयार है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ज़मीनी जंग का अगर आगाज़ होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। उधर काबिज फ़ौज का गज़ा में अपने एक और गिरफ्तार अफसर की हलाकत की खबर भी सामने आई है। इतवार की शाम ऐलान किया है जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों की काबिज फ़ौज ने कि कैप्टन डेनियल प्रेटर, जिसे हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, वो भी हलाक हो चुका है और उसकी लाश गज़ा में रखी गई है। काबिज फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि 22 साला प्रेटिस 77वीं बटालियन में प्लाटून लीडर था और वो रिब्बी ड्रोन प्रेटिस का बेटा है, रिब्बी का बेटा है। गया था वहां पर, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था हिरासत में, जिसके जहन्नम वासिल होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी जिस कदर जो है सख्त से सख्त तरीन फैसले लेते हुए आवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जग जाहिर है। अपोजिशन इस पर इल्ज़ाम लगाती रहती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम अमीरों के लिए है, जबकि कांग्रेस के प्रोग्राम गरीबों और बेसहारों के लिए है। बीजेपी रहनुमा तकब्बुर में डूबकर लोगों को पैगाम देते हैं कि मुल्क 2014 में आज़ाद हुआ है। मुल्क की तामीर और तरक्की में वो नेहरू अम्बेडकर की खिदमात का इनकार करते हैं। राहुल गांधी ने जिस शक्ति का जिक्र किया है वो आरएसएस व मनुवाद की शक्ति है और ये शक्ति लोगों को तबाह कर देना चाहती है। ये बातें कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई के दादर में वाक़ शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस के अज़ीमुश्शान व तारीखी जलसे आम से कही थी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजीद कहा कि मुंबई एक बड़ा और ताकतवर शहर है और पूरी दुनिया की नज़रें मुंबई पर हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज व महात्मा फुले की सरजमीन है और यहाँ से उठने वाला हर नज़रिया और हर सोच पूरे मुल्क में पहुँचता है और लोगों को मुतासिर करता है। कहा कि लोगों को सोचना चाहिए कि मोदी ने कितनी गारंटियाँ दी और उनमें से कितनी पूरी की। खड़गे ने मजीद कहा कि आज मुल्क में जमहूरियत और आईन को ज़बरदस्त ख़तरा लायक है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है। आईन को तब्दील करना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसकी कोशिश भी की गई तो मुल्क में उसके खिलाफ ज़बरदस्त तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर उन्होंने बातों बातों में ये भी कह दिया कि जिस तरह पहले अंग्रेज़ भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, अब बीजेपी भारत छोड़ो का नारा देने की ज़रूरत है। ये कहते हुए इसी इजलास में शरद पवार ने भी बयान देते हुए बीजेपी भारत छोड़ो का नारा दे दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से
इस वक्त शक्ति का नाम लेने के बाद अलग अलग तरह से राहुल गांधी को निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं, उस पर जो है शक्ति किस बात को लेकर के बताया गया था उसको भी वाज़ेह कर दिया गया। कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वहीं पर शरद पवार ने जो ये नारा लगाया है कि बीजेपी भारत छोड़ो का नारा लगाना पड़ेगा, इसकी वजह से बीजेपी में एक बार फिर बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। नाज़रीन गिरामी, हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके हालिया एक बयान ने इस वक्त पूरे यूरोपियन ममालिक में, इंटरनेशनल मीडिया में हंगामा मचाए हुए है। और वो ये है कि विल स्मिथ ने साफ और वाज़े तौर पर कहा है कि उन्होंने पूरा कुरान हर्फ ब हर्फ पढ़ा है और ये आईने की तरह शफाफ है। उन्होंने शाहिद प्लेटफॉर्म पर बिग टाइम पॉडकास्ट प्रोग्राम के जरिए सहाफ़ी अमर अदीब को इंटरव्यू देते हुए हैरानकुन इंकिशाफात किए। विल स्मिथ ने बताया कि उन्होंने रमज़ान के महीने में पूरा कुरान पढ़ा। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह मेरी ज़िंदगी में रूहानियत की तलाश थी। विल स्मिथ ने कुरान के माने के बारे में भी बात की और मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी ने उन्हें किस तरह मुतासिर किया, इसका भी उन्होंने तज़किरा किया। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं सादगी से मुतासिर हुआ। तो नाज़रीन गिरामी, इसके बाद क्या विल स्मिथ धीरे धीरे ईमान और इस्लाम की जानिब बढ़ते जा रहे हैं, इस बात को लेकर के जो है अलग अलग तफसीरें जहाँ शुरू हो चुके हैं। विल स्मिथ चूँकि हॉलीवुड के एक बहुत मशहूर और मारूफ और महंगे तरीन स्टार हैं, हीरो हैं, इस वजह से इनका ये बयान, इस वक्त इनका एक इंटरव्यू और इसमें कुरान का हवाला देना, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के हवाले से उसको ख़ुद को मुतासिर बताना, ये इस वक्त अलग अलग सुर्खियों के साथ बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया में अलग अलग सुर्खियाँ बना रहा है। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको मालूम है कि यूपी पुलिस ने 2020 में सीएए के खिलाफ एहतिजाज करने वाली कई खवातीन एक्टिविस्ट को घरों में नजरबंद कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ताख़ीर से मिली इत्तलात के मुताबिक 15 मार्च को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के पहले जुमा को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुबैना तौर पर कुछ सीएए मुखालिफ खवातीन मुजाहिरीन को घर में नज़रबंद कर दिया। इन खवातीन मुजाहिरीन ने 2019 और 2020 के दरमियान मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मार्च की क़ियादत की थी। एक रिपोर्ट में बताया गया है दी वायर के हवाले से कि पुलिस ने कुछ चुनिंदा खवातीन एक्टिविस्ट के घरों का दौरा किया और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। इन खवातीन ने पहले एहतिजाज के दौरान आवाज़ उठाई थी जब 2019 में भारतीय पार्लियामेंट में बीजेपी की ज़ेर क़ियादत हुकूमत ने मुतनाज़ा कानून मंजूर किया था। 11 मार्च को लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान से कुछ दिन पहले मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया कि वह शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज करेगी। मरकज़ के फैसले को अपोजिशन जमातों और मुतअद्दिद शहरियों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सीएए को मुस्लिम मुखालिफ और हिंदुस्तानी आइन के अक़दार के ख़िलाफ़ करार दिया था। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त एहतिजाजात को दबाने की कोशिशें हो रही हैं और गुज़िश्ता बार जो इस मैदान में आगे थी एहतिजाज के लिए, उनकी आवाज़ को भी किस तरह दबाने की कोशिश हो रही हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर हमला करने की बात आप लोग जानते हैं। इस खबर ने पूरा हंगामा मचाया था। अब इस सिलसिले में खबर आ रही है कि मज़ीद 3 जो है आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो इस वक्त मुस्लिम तलबा पर हमले में पेश थे। इस वक्त चूँकि क्राइम ब्रांच के हवाले मामला हो चुका है, इस वजह से लगातार जो लोग अटैक में और हमले में शामिल थे उनको जो है इस वक्त गिरफ़्तार करने का सिलसिला जारी है। इसमें से जो पीर के दिन गिरफ़्तार किए गए उनके नाम शितजी पांडे, जितेंद्र पटेल और साहिल दत्तात्रेय बताया गया है और सब के सब अहमदाबाद के मुकीम हैं। इन तीनों अफराद के गिरफ़्तारी के बाद गिरफ़्तारियों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। श्रीलंका, ताजिकिस्तान और बांग्लादेश और भी मुख्तलिफ श्रीलंका वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम तलबा पर नमाज तरावी पढ़ने के दौरान हमला किया गया था जालिम दहशतगर्द हिंदुत्व मॉब की जानिब से। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।